बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 11। आज हम करेंगे बायोलॉजी का टॉपिक लाइजोसोम्स। लाइजोसोम जो सा टॉपिक है ना, ये बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइजोसोम्स को पढ़ना। लाइजोसोम जो है ना, फर्स्ट आइसोलेटेड बाय डीड्यू। ये डीड्यू ने डिस्कवर्ड किया था इसे। और लाइजो का मतलब होता है स्प्लिटिंग एंड सोम्स का मतलब होता है बॉडी। अब लाइजोसोम्स का कंप्लीट मतलब ये होता है कि सेल्स को तोड़ने वाला। लाइजोसोम्स जो है वो सेल्स के अंदर जो मटेरियल होता है ना, उसे तोड़ देता है। और ये जो सा होता है ना, यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली होती है और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है। और इसके पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका है मोस्ट अबैंडन इन फैगोसाइटिक सेल्स। ये फैगोसाइटिक सेल्स के अंदर अबैंडन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपने अंदर एसिड फॉस्फेट्स रखते हैं एंड सेवरल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। मतलब कि वो अपने अंदर एसिड फॉस्फेट्स रखते हैं और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रखते हैं बहुत सारी किस्म के, जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं। मैं पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि फॉर्मेशन इसकी कौन करता है। RER जो है वो गोल्गी ऑपरेटस की तरफ कैसे लेके जाता है लाइजोसोमल एंजाइम को। तो सबसे पहले RER जो है वो सिंथेसिस करता है लाइजोसोमल एंजाइम की, उसके बाद वो गोल्गी ऑपरेटस में लेके जाता है। लेकिन कैसे? जो ट्रांसपोर्ट है लाइजोसोमल एंजाइम की, वो RER करता है गोल्गी ऑपरेटस की तरफ। अब गोल्गी ऑपरेटस का क्या काम होता है? गोल्गी ऑपरेटस एक खास काम करता है जो कि फर्दर प्रोसेसेस करता है लाइजोसोमल एंजाइम की। जब ये फर्दर प्रोसेसेस करता है लाइजोसोमल एंजाइम की, तो ये जगह ले लेते हैं गोल्गी ऑपरेटस में। अब गोल्गी ऑपरेटस के बाद जो गोल्गी ऑपरेटस के बाद काम हो रहा होता है ना, वो प्राइमरी लाइजोसोम्स कर रहे होते हैं। अब प्राइमरी लाइजोसोम्स क्या होते हैं कि जब भी जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी सेल्स होते हैं, लाइजोसोमल एंजाइम जो से होते हैं, ये जब गोल्गी ऑपरेटस से उतर जाते हैं, इनका काम जो है ना उसकी तरफ से ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये उतर जाते हैं गोल्गी ऑपरेटस से। और जब ये उनसे उतर जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? गोल्गी वेसिकल्स। और ये जो होता है ना, प्राइमरी लाइजोसोम्स के अंदर काम कर रहा होता है। इससे हम इसलिए दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी लाइजोसोम। तो इन्हें प्राइमरी लाइजोसोम का नाम भी दिया जाता है। और ये बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही शॉर्ट करके मैंने आपके लिए ये लाया है। तो आगे देखें जी, अब फंक्शंस की बात की जा रही है। लाइजोसोम फंक्शंस ऑफ लाइजोसोम्स। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? इट इन्वॉल्व्स इन डाइजेशंस। ये डाइजेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी हजम करते हैं। ओल्ड एंड वॉर्न आउट पार्ट ऑफ सेल्स, जो पुराने हिस्से होते हैं, और वॉर्न आउट का मतलब होता है जो ख़राब हिस्से होते हैं सेल्स के, उनको हजम करता है, उनको डाइजेस्ट कर लेता है। इट इन्वॉल्व्स इन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इन्वॉल्व्स इन डीजनरेशन ऑफ सेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस। ये जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमारी जो उंगलियां होती हैं ना, ये आपको एक प्रोसेस बता रही हूँ। इसकी एग्जांपल है कि अगर जब आप पैदा होते हैं तो आपकी उंगलियां जिनसे तो जुड़ी हुई होती हैं, तो उसके अंदर जो जेल लाइक मटेरियल होता है ना, उसकी डीजनरेशन करता है लाइजोसोम। जो लाइजोसोम होता है ना, ये डी जनरेशन का काम करता है सेल्स के अंदर जब डेवलपमेंटल प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इन रिसाइकलिंग और रीन्यू ऑफ सेलुलर मटेरियल। ये इन्वॉल्व होता है किसके अंदर? सेलुलर मटेरियल्स को रिसाइकल करने में और रीन्यू करने में इन्वॉल्व होता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका, इट इन्वॉल्व्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जो सेल के बाहर डाइजेशन हो रही होती है ना, वो भी लाइजोसोम की वजह से हो रही होती है। अब इनकी दो किस्में होती हैं ना, जो सेकेंडरी लाइजोसोम है ना। अब हम सेकेंडरी लाइजोसोम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सेकेंडरी लाइजोसोम की फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि सेकेंडरी लाइजोसोम बनते किससे हैं। तो वो बिल्कुल ये आसान सा टॉपिक है। इसमें ना आपको अगर पता चल गया ना, तो आप अपनी वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं। ये फैगोसाइटोसिस है। फैगोसाइटोसिस और ऑटोफैगी, ये दो प्रोसेस होते हैं। एक क्या होता है कि सेल ईटिंग प्रोसेस, जो बाहर से आने वाले सेल होते हैं ना, उन्हें ये खा जाता है। कैसे खा जाता है? ये देखें, एक सेल है, एक सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है ना लाइजोसोम, वो प्राइमरी लाइजोसोम है। और अगर बाहर से कोई भी फॉरेन मटेरियल आ रहा है, तो जो प्राइमरी लाइजोसोम है ना, ये उनको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेगा और फिर ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन करने के बाद उन्हें डाइजेस्ट कर लेगा। तो इसलिए इन्हें हम कहेंगे, अब इसके बाद ये प्रोसेस होगा, इसको हम कहेंगे डाइजेस्टिव वैक्यूल। डाइजेस्टिव वैक्यूल को हम सेकेंडरी लाइजोसोम का नाम भी देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी लाइजोसोम हम पढ़ रहे हैं वो कैसे बनते हैं, तो ये इसकी वजह से ही बनते हैं। और इसके नीचे इसको थोड़ा ट्रांसलेट मैंने किया है आपके लिए कि आप इंग्लिश में इसे कैसे लिखेंगे।
एनी फॉरेन गेन एंट्री इनटू सेल, कोई भी बाहर से आने वाला सेल अगर इंटर होता है तो फिर विच इज़ इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय लाइजोसोम, जो कि लाइजोसोम के अंदर इनगल्फ हो जाता है, देन फॉर्म डाइजेस्टिव वैक्यूल, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्कैंडरी लाइजोसोम। तो फिर ये स्कैंडरी लाइजोसोम कहलाते हैं जब ये डाइजेस्ट कर लेता है इन्हें। तो अब ऑटोफेगी की बात की जाए तो ये सेल्फ ईटिंग प्रोसेसेस होते हैं, ये खुद निकल जाते हैं अपने अंदर ही, जो इनके अंदर मटेरियल होता है सेल्स के अंदर, जैसे कि अब यहाँ पे देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल्स के अंदर मौजूद होता है, और प्राइमरी लाइजोसोम्स भी सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, ये दोनों इसके अंदर मौजूद होते हैं। जब इनके पास कोई चीज़ नहीं होती है, कोई चीज़ बाहर से नहीं आ रही होती, कोई सेल या कोई भी बाहर से आने वाला मटीरियल नहीं आ रहा होता, तो ये अपने ही मटीरियल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए इसे ऑटोफेगोसोम्स कहते हैं। अब देखिए ये दोनों जुड़ चुके हैं, इधर आने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्राइमरी लाइजोसोम आपस में अटैच हो गए हैं, तो इसलिए हमने इसे ऑटोफेगोसोम्स कहा है, जिसे हम स्कैंडरी लाइजोसोम्स भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट इस तरीके से किया गया है, सम टाइम लाइजोसोम्स ईट देयर पार्ट्स ऑफ सेल, वो अपने ही जो हिस्से होते हैं ना सेल के अंदर उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। ड्यूरिंग स्टार्वेशन, यानी कि जब कहत आ जाता है, खाने की कमी आ जाती है, जब खाना नहीं आता उसके पास, तो इसलिए वो अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देता है। देन फॉर्म ऑटोफेगोसोम्स, फिर इन्हें ऑटोफेगोसोम्स बनना शुरू हो जाते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाता है, स्कैंडरी लाइजोसोम्स। ठीक है, अब आपको स्कैंडरी लाइजोसोम की डेफिनेशन भी बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लाइजोसोम, स्कैंडरी लाइजोसोम की डेफिनेशन ऐसी है कि द डाइजेस्टिव वैक्यूल, जो डाइजेस्ट होती है वैक्यूल वो वाली, और जो ऑटोफेगोसोम्स होते हैं, जो यानी ये वाला जो प्रोसेस है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, बोथ आर कॉल्ड स्कैंडरी लाइजोसोम, ये दोनों हैं स्कैंडरी लाइजोसोम्स कहलाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं तो वो मेरे चैनल स्टडी टॉपर्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको उस टॉपिक पे भी करवाऊंगी। आपकी आसानी के लिए मैं और भी वीडियोज़ लाती रहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। इन टॉपिक्स को भी अच्छे तरीके से याद कीजिएगा ताकि आपके पेपर्स में आप आसानी से सॉल्व कर सकें इन टॉपिक्स को। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।